दूसरे आईवीएफ साइकिल की असफलता के बाद स्नेहा मानो बिखर सी गई थी। वह कई दिनों तक कमरे से बाहर नहीं निकली। खाने का मन नहीं करता, सोने के लिए आंखें बंद करती तो आंसू बह जाते। वह खुद से कहती, शायद मैं माँ बनने लायक ही नहीं हूँ। आईने में अपने चेहरे को देखकर उसे लगता जैसे उसकी पहचान ही खो गई हो। उसके मन में समाज की बातें गूंजती, औलाद नहीं हुई तो औरत अधूरी रह जाती है। एक रात राघव ने देखा कि स्नेहा बालकनी में बैठकर चुपचाप रो रही है। वह उसके पास आया, धीरे से उसका हाथ थामा और बोला, स्नेहा, याद है जब हमने शादी की थी तो वादा किया था कि हर हाल में एक दूसरे का साथ देंगे। ये वक्त भी गुजर जाएगा। स्नेहा रोते रोते बोली, राघव, मुझसे अब और नहीं होगा। हर इंजेक्शन, हर टेस्ट, हर फेलियर मुझे अंदर से तोड़ देता है। राघव ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम अकेली नहीं हो, ये हमारी लड़ाई है और मैं वादा करता हूँ कि आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। अगले दिन राघव स्नेहा को मंदिर ले गया। वहाँ दीपक जलाकर दोनों ने हाथ जोड़ लिए। स्नेहा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैंने सब कुछ सह लिया। अगर मेरी किस्मत में माँ बनना लिखा है तो कृपा कर देना, वरना मुझे इतना बल देना कि मैं इस दर्द को स्वीकार कर सकूं। राघव ने भी मन ही मन प्रार्थना की, भगवान, मेरी पत्नी की गोद भर दो, उसके चेहरे पर मुस्कान लौटा दो। उस दिन दोनों के दिल को एक अलग सुकून मिला। ऐसा लगा मानो भगवान ने उनकी बातें सुन ली हों। डॉक्टर ने उनसे कहा, देखिए, 2 बार आईवीएफ असफल हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब कभी सफलता नहीं मिलेगी। आपके पास एक और मौका है, लेकिन इसके लिए आपको मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह तैयार रहना होगा। राघव ने तुरंत कहा, हम तैयार हैं। स्नेहा ने हिचकते हुए उसकी तरफ देखा। राघव मुस्कुराया और बोला, ये हमारी आखिरी कोशिश होगी, लेकिन इस बार हम डर के साथ नहीं, भरोसे के साथ चलेंगे। स्नेहा ने गहरी सांस ली और धीरे से सिर हिला दिया। ठीक है, आखिरी बार। उस रात दोनों ने हाथ पकड़कर प्रण लिया, अब ये सफर सिर्फ इलाज का नहीं, बल्कि विश्वास का होगा। जो भी होगा, भगवान की मर्जी होगी, हम उसे पूरे दिल से स्वीकार करेंगे। कुछ हफ्तों बाद स्नेहा और राघव आईवीएफ सेंटर पहुंचे। इस बार डॉक्टर ने कहा, ये आपका तीसरा साइकिल है, हमें एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी होगी, लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो सक्सेस की संभावना बढ़ जाएगी। स्नेहा ने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, अब डरने का नहीं, भरोसा करने का वक्त है। डॉक्टर ने फिर से इंजेक्शंस शुरू करवाए। हर सुबह स्नेहा खुद को आईने में देखती और सोचती, ये छोटे छोटे इंजेक्शंस मुझे माँ बना सकते हैं। इस बार वह हर इंजेक्शन को डर नहीं, बल्कि उम्मीद की नजर से देख रही थी। राघव हर बार उसके पास बैठकर कहता, तुम्हारी हिम्मत ही हमारी जीत है। जब एग्स मैच्योर हुए, डॉक्टर ने उन्हें निकाला। इस बार डॉक्टर ने आईसीएसआई टेक्निक अपनाई। उन्होंने समझाया, आईसीएसआई यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें हर स्पर्म को सीधे एग के अंदर डाला जाता है। इससे फर्टिलाइजेशन के चांसेस और बढ़ जाते हैं। राघव और स्नेहा ध्यान से सुन रहे थे। उनके मन में डर भी था, लेकिन डॉक्टर की कॉन्फिडेंट आवाज ने उन्हें सुकून दिया। लैब में एम्ब्रियोज बनते गए। हर दिन की रिपोर्ट में लिखा होता, आज इतने एम्ब्रियोज सरवाइव कर रहे हैं। स्नेहा और राघव हर रिपोर्ट को भगवान का संकेत मानते। कुछ दिन बाद डॉक्टर ने कहा, आपके पास हेल्थी एम्ब्रियोज हैं, अब हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर के दिन स्नेहा ने आंखें बंद कर ली। उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, अब ये सिर्फ मेडिकल प्रोसेस नहीं है, ये तुम्हारी कृपा का आशीर्वाद है। इन छोटे छोटे एम्ब्रियोज को जीवन दे देना। राघव ने उसके माथे को चूमा और बोला, इस बार हमारी गोद जरूर भरेगी। पिछली बार जहाँ इंतजार भारी लगता था, इस बार दोनों ने इसे अलग तरीके से जिया। स्नेहा रोज भगवान की पूजा करती, भजन सुनती। राघव उसे हंसाने की कोशिश करता, साथ में फिल्में देखता, घूमने ले जाता। दोनों ने तय किया कि अगर होगा तो भगवान की मर्जी से होगा, वरना भी हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। स्नेहा अब पहले जैसी टूटी हुई नहीं थी। उसने अपने डर को विश्वास से बदल लिया था। आखिरकार वो दिन आया। खून का टेस्ट हुआ। रिपोर्ट आने तक दोनों की धड़कनें तेज थीं। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आए और बोले, कंग्रेचुलेशंस, इस बार रिजल्ट पॉजिटिव है।
स्नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। वह राघव के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। राघव, मैं माँ बनने वाली हूँ। राघव की आंखें भी भीग गईं और मैं पिता। IVF के पॉजिटिव रिजल्ट ने मानो राघव और स्नेहा की पूरी दुनिया बदल दी। घर लौटते समय स्नेहा की आंखों में चमक थी। उसने राघव का हाथ पकड़कर कहा, देखा, भगवान ने हमारी सुन ली। राघव मुस्कुराया, हाँ, और अब हर दिन हमें अपने छोटे से बच्चे का इंतजार रहेगा। डॉक्टर ने उन्हें एक्स्ट्रा सावधानी बरतने की सलाह दी। हर महीने रेगुलर चेकअप, बैलेंस्ड डाइट, कंप्लीट रेस्ट, स्ट्रेस से दूर रहना। स्नेहा ने हर बात का ध्यान रखा। राघव हर दिन उसके लिए हेल्दी खाना बनाता, कभी दूध में केसर डालता, कभी फल काट कर खिलाता। स्नेहा मजाक में कहती, तुम तो पूरे डॉक्टर बन गए हो। राघव हंसकर जवाब देता, नहीं, मैं बस दुनिया की सबसे अच्छी माँ का ख्याल रख रहा हूँ। एक दिन अल्ट्रासाउंड रूम में डॉक्टर ने कहा, सुनिए, ये आपके बच्चे की हार्ट बीट है। धीरे धीरे धड़कनों की आवाज गूंजी। स्नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। राघव, ये सच है ना? ये हमारा बच्चा है? राघव ने उसकी आंखें पोंछी। हाँ, ये हमारे प्यार की धड़कन है। कुछ हफ्तों बाद अगले अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर मुस्कुराकर बोले, आप दोनों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। गर्भ में सिर्फ एक नहीं, 2 बच्चे हैं। आप ट्विंस के माता पिता बनने वाले हैं। स्नेहा और राघव खुशी से झूम उठे। स्नेहा बोली, डबल स्ट्रगल के बाद डबल ब्लेसिंग। वाओ! राघव हंसते हुए बोला, तो अब हमारे घर में दोहरी किलकारियां गूंजेंगी। 9 महीने का सफर आसान नहीं था। कभी उल्टियां, कभी कमजोरी, कभी मूड स्विंग्स, लेकिन हर मुश्किल में राघव उसका सहारा बना। वह कहता, तुम्हारा हर दर्द हमारे बच्चों की मुस्कान में बदल जाएगा। स्नेहा ने भी हर कठिनाई को हिम्मत और मुस्कान के साथ झेला। आखिरकार वो दिन आ गया। हॉस्पिटल का माहौल गंभीर था। स्नेहा ऑपरेशन थिएटर में गई और राघव बाहर बेचैन होकर प्रार्थना कर रहा था। कुछ घंटों बाद नर्स बाहर आई और मुस्कुराते हुए बोली, कंग्रेचुलेशंस, एक बेटा और एक बेटी हुए हैं। राघव की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। वह भागकर अंदर गया, जहां स्नेहा थकी हुई लेकिन मुस्कुराती हुई अपने दोनों बच्चों को सीने से लगाए थी। देखो राघव, उसने कहा, ये हमारे चमत्कार हैं। राघव ने बच्चों को गोद में लिया और कहा, ये सिर्फ तुम्हारे नहीं, हम दोनों की जीत है। घर में पहली बार किलकारियां गूंजी। दादी ने बच्चों को गोद में लिया और बोली, आज मेरी आत्मा तृप्त हो गई। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। राघव ने दोस्तों और रिश्तेदारों से कहा, जिंदगी कभी आसान नहीं होती, लेकिन अगर हिम्मत और विश्वास हो तो चमत्कार जरूर होता है। IVF सिर्फ एक मेडिकल प्रोसेस नहीं है, ये उन लोगों के लिए नई उम्मीद है जो सोचते हैं कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। राघव और स्नेहा की कहानी आसान नहीं थी। उन्होंने शादीशुदा जीवन की मिठास देखी, समाज के ताने और रिश्तेदारों का दबाव झेला, बार बार डॉक्टर के चक्कर काटे, IVF के पेनफुल इंजेक्शंस और असफलता का दर्द सहा, टूटे, रोए, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी, और अंत में उन्हें भगवान का आशीर्वाद मिला, एक बेटा और एक बेटी। राघव अक्सर कहा करता, बच्चा न होना किसी की गलती नहीं है, ये एक मेडिकल कंडीशन है और इसका इलाज है। समाज को ताने मारने की बजाय सपोर्ट करना चाहिए। स्नेहा भी औरतों से कहती, IVF आसान नहीं है, इसमें इंजेक्शंस, पेन, फेलियर्स सब कुछ है, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग रहें और पति का साथ हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। स्नेहा जब अपने दोनों बच्चों को गोद में लेकर बैठती तो उसकी आंखों में सिर्फ कृतज्ञता होती। वह सोचती, मैंने हार नहीं मानी, इसलिए आज ये खुशियाँ मेरी गोद में हैं। राघव उसके पास बैठकर मुस्कुराता और कहता, देखा, चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जो हिम्मत नहीं हारते। यह कहानी हमें सिखाती है, जिंदगी रुकती नहीं, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। बच्चे न होना कोई अभिशाप नहीं, ये मेडिकल साइंस से जुड़ी समस्या है। IVF उम्मीद है और आज लाखों परिवार इसकी मदद से खुशहाल जीवन जी रहे हैं। सबसे जरूरी है साथ और विश्वास। पति पत्नी अगर साथ खड़े हों तो हर लड़ाई जीती जा सकती है। और इस तरह राघव और स्नेहा की लंबी लड़ाई का सुखद अंत हुआ। उनकी गोद भरी घर किलकारियों से गूंज उठा और उनकी कहानी दूसरों के लिए हिम्मत और उम्मीद की मिसाल बन गई। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।